नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्तमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंदर स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चतुर्थ गुणव्रत अधिकार अपना चल रहा है और यहाँ गुणव्रतों का स्वरूप बताया गया है। कितने होते हैं गुणव्रत? गुणव्रत कितने होते हैं? बोलिए सरोज भाभी, कौन कौन से हैं? दिन गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, अनर्थ, दंडव्रत और भोग उपभोग परिणाम परिमाण व्रत। परिमाण। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो दिग्व्रत की बात की। दिग्व्रत लेने वाले को क्या फायदा होता है, उसका क्या लाभ है? दिग्व्रत धारण करने वाला यानी दश दिशाओं की मर्यादा की, उसका क्या फल होता है, क्या इफेक्ट होता है? दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर के जो पाप हैं वो उससे छूट जाते हैं, तो वहां वो महाव्रत जैसा हो जाता है। यानी दिग्व्रत की जो मर्यादा ली गई है उस मर्यादा के बाहर उसके अनुव्रत भी महाव्रतता को प्राप्त होते हैं, मतलब महाव्रतों की कल्पना उसमें की जाती है। ठीक है, बढ़िया। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को अनर्थ दंड व्रत है। मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति तो अब होती ही है, तो सारे अनर्थ दंड होगा। एक शब्द और चाहिए उसके साथ। जो बिना किसी प्रयोजन के मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसको बिना प्रयोजन के, दिशाओं की मर्यादा के भीतर भी बिना प्रयोजन के जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है वो अनर्थ दंड है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि बिना प्रयोजन का जो पाप किया जाता है और उस पाप का दंड भुगतना पड़ता है तो उसे अनर्थ दंड कहते हैं। दंड शब्द के दो तरह से अर्थ की। एक तो दंड का अर्थ यहाँ क्या किया है, दंड शब्द का अर्थ यहाँ क्या किया है, कल जो अपन ने पढ़ा था। मन वचन काय की अशुभ योगों को दंड कहते हैं। हाँ, मन वचन काय की जो अशुभ योग है, अशुभ प्रवृत्ति, उसको दंड कहते हैं। और दूसरा जो दंड का सामान्य अर्थ है, दंड मतलब सजा, तो मन वचन काय की जो अशुभ प्रवृत्ति है अनर्थ यानी बिना प्रयोजन की मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो अनर्थ दंड है। और अनर्थ दंड, अनर्थ का अर्थ वही है बिना प्रयोजन, और बिना प्रयोजन का जो दंड भुगतना पड़ रहा है यानी पाप लग रहा है, उसका नाम अनर्थ दंड है। तो बिना प्रयोजन की जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है उसके लिए बिना प्रयोजन ही, फिर बिना प्रयोजन की है तो वो जो पाप रूप दंड सजा मिल रही है वो भी व्यर्थ की मिली, बिना प्रयोजन मिली, उसे अनर्थ दंड कहते हैं। कितने भेद होते हैं अनर्थ दंड के, कितने प्रकार का होता है अनर्थ दंड? 5 प्रकार का होता है। पापोपदेश, हिंसा दान, हिंसा
अपध्यान, दुष्रुति और प्रमादचर्या। बढ़िया। 5 प्रमादचर्या प्रकार का अनर्थ दंड होता है। और बोलेंगे एक बार, कोई रिपीट करेंगे? अनीता जी आप बोलेंगे? अपोपदेश, हिंसा दान, दुष्रुति, अपध्यान और लास्ट का प्रमादचर्या। प्रमादचर्या। ठीक है, 5 प्रकार का यह श्लोक याद कर लेंगे तो याद रहता है। पापोपदेश, हिंसा, ध्यान, अपध्यान, दुष्कृति, पंचह प्रायु, प्रमादचर्याम, अनर्थ दंडान दंड धरा। 5 प्रकार के हैं: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। इसमें से अपने पापोपदेश की भी चर्चा कल हुई थी, 76 नंबर का जो श्लोक था कि पाप का उपदेश देना। सीधा शब्दों से अर्थ देखा जाए तो पाप क्या है? जो पाप है और उसके लिए प्रेरणा देना। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बाहर में स्थूल रूप से ये पाप कहे जाते हैं। तो उसके लिए प्रेरणा देना वो पापोपदेश है, वो पाप का उपदेश है। अभी देखो, ये तो पाप जो स्थूल रूप से दुनिया में कहे जाते हैं ना, वो पाप है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? बोलिए आभा जी, बताए आपको? लोभ बोलते हैं। हाँ, लोभ पाप का बाप बखाना सनातन उत्तम शौच धर्म के पूजन में। लोभ पाप का बाप है, और लोभ का भी बाप, पाप का दादा, वो कौन है? पाप का दादा कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। वो सबसे बड़ा पाप है। मतलब पाप का दादा है तो वो पाप है कि नहीं? वो लोभ पाप का बाप है, मतलब पाप है कि नहीं? तो वो भी पाप है। तो अभी तो अपन ने स्थूल रूप से कल देखा था, हिंसा की प्रेरणा देना, झूठ बोलने की, चोरी करने की। अब झूठ बोलने में छल कपट की बात आई गई है। चोरी और झूठ में छल कपट शामिल है, क्योंकि बिना छल कपट के चोरी भी नहीं होगी, और बिना छल कपट, झूठ तो है ही डायरेक्ट, मतलब सीधा सीधा सा छल कपट ही है। और जो ये तो स्थूल पापों की बात हुई। अभी किसी को मिथ्यात्व की प्रेरणा देना, लोभ की प्रेरणा देना, लोभ, इच्छाएं उत्पन्न कराना। लोभ का मतलब जो मन में इच्छाएं होती ना, वो लोभ, लोभ कषाय है। हमें इच्छा हो रही है, ये कौन सी कषाय है? खाने की इच्छा हो रही है, पीने की इच्छा हो रही है, घूमने की इच्छा हो रही है। लोग मेरा मान सम्मान करें, लोग मेरा मान सम्मान करें, ये कौन सी कषाय है? ऐसी मन में इच्छा हो रही है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। लोग मेरा मान सम्मान करें, ऐसी मुझे बहुत इच्छा हो रही है। तो ये क्रोध है, मान है, माया है कि लोभ है? कुछ लोग 4 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। 2 तो आउट ही हैं, पहला और तीसरा। तो ये लोग मेरा मान सम्मान करें, ये जो इच्छा है ना, इच्छा, ये लोभ है, ये मान नहीं है। और अपने आप में ही घमंडी रहना, अपने आप को कुछ समझना, वो मान कषाय है। और मान करवाने की इच्छा, वो लोभ कषाय है। तो सबसे ज्यादा टाइम आप देखना अपने दिन भर में, जो कषाय, कषाय का उदय निरंतर रहता है। कषायों के जो उदय हैं, चारों कषायों में से किसी ना किसी एक कषाय का उदय कंटिन्यूअसली, मतलब एक के बाद एक वो चलता रहता है। ऐसा नहीं होता बिना कषायों के उदय कभी कोई जीव हो। ठीक है। तो क्रोध का होगा, फिर अंतर्मुठ। अंतर्मुठ में तो बदलेंगी बदलेंगे, वो अंतर्मुठ यथा योग्य जो भी हो, छोटा बड़ा। क्रोध का उदय हो गया, फिर लोभ का हो गया, फिर मान का हो गया, फिर माया का हो गया। ऐसे ऐसे कैसे भी करके बदलते रहते हैं। तो हमारा हम देखें कि हमारा ज्यादा टाइम कौन सी कक्षाएं में जाता है। बैठ के चेक करना चाहिए अपने परिणामों। हमारा टाइम ज्यादा कौन सी कक्षाएं में जा रहा है? अब अभी तो वो मैंने थोड़ा सा कह दिया था। आप ऐसा नहीं, जब तक चेक करके जवाब देना है। उत्तर माला से फिर मिलाना, उत्तर आपको पता है, आपने दे दिया, लोभ है। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो वो आनंद नहीं आएगा, वो उसमें विश्वास भी नहीं जमेगा। देखना
कि हमको मान होता है, क्रोध होता है, माया होती है, कि उसकी इच्छा ज्यादा बनी रहती है, इच्छा चलती रहती है, सबसे ज्यादा टाइम लोभ में जाता रहता है। तो वो लोभ पाप का बाप है। तो लोभ की प्रेरणा देना, इच्छाएं, मतलब यहाँ से बात आ गई इच्छाएं उत्पन्न कराना, कि पापोपदेश वाली बात है ना। तो ऐसे उपदेश देना कि जीव को विषय भोगों की इच्छाएं उत्पन्न हो जाए और कषाय उत्पन्न हो जाए, ये सब भी पापोपदेश है। और मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व में दृढ़ हो जाए। अब लगेगा ये पापोपदेश है क्या? रहित मिथ्यात्व की प्रेरणा देना किसके अंतर्गत जाएगा? ऐसा ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, इनके ठोक दे दो, या प्रसाद चढ़ा, जो भी इस तरह की जो भी चीजें हैं समझ लो। रहित मिथ्यात्व की प्रेरणा देना, ये पापोपदेश है। और अनर्थ दंड क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को दे देते हैं, मतलब खुद का प्रयोजन हो। कोई व्यक्ति दूसरा बीमार हो रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, समस्या है, इनके ऐसे कर आओ, उनके ऐसे ठोक दिया हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं एक दूसरे को, यहाँ ये डोरा बांध लो, यहाँ वो कर लो। अब मैं खुद के लिए भी वो नहीं कह रही हूँ कि ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार अपन एक कंडीशन ले कि खुद का काम हो तो एक बार भी अपना प्रयोजन सद रहा है, लेकिन दूसरे को देते हैं जबरदस्ती की, दूसरे को देते हैं। यहाँ वही वो बातें जो दी थी ना, पॉइंट्स, कि भाई अपना कोई विषय वो भी सद रहा हो, कि अपने को कोई लाभ हो रहा हो, कि अपना कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, तो फिर भी एक बार वो पाप टॉलरेबल है कि ठीक है, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं सकता है, बिना बात के उपदेश देते हैं। किसी के भी जाके दूसरे के कार्यों में उपदेश देना व्यर्थ का अपने पाप बंध का कारण है। वो तो मानेगा नहीं मानेगा, और उसका भला बुरा होना उसके अधीन है, उसके अधीन है, उसके उदयाधीन है। उसका भला होना नहीं होना उसके कर्म के उदयाधीन है। या हम व्यर्थी उपदेश दे के अब वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपन भागीदार व्यर्थ में बनते हैं। ये पापोपदेश नाम का अनर्थदंड यहाँ पे बताया। अब हिंसा दान नाम का अनर्थदंड कहने वाला श्लोक कहते हैं। विस्तार खूब है इसका, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं, एक एक चीज को नहीं कहेंगे, वैसे ही यहाँ तो काफी सरल करके दिया है। लेकिन समझ लेना, जो भी पाप के काम है तो दूसरे को कुछ भी उपदेश देने से पहले सोच लें कि अपन ये जो कह रहे हैं ये पाप का उपदेश तो नहीं है, तो समझ जाए। भले ही अभी मन में आ गया हो तो वचनों से रोक लें, वचन में आ गया हो तो काया से रोक लें। तो धीरे धीरे फिर वो अभ्यास बनेगा, और धीरे धीरे फिर जब मन में भी उत्पन्न नहीं होगा कि हम दूसरे को पाप का उपदेश दें। अभी अभी आप लगेगा हमारे मन में तो आ जाता है, आदत है, मन में आ गया, कोई बात नहीं। वो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई कि नहीं, पहले बार बार में निरंतर उसी तरह के परिणाम चलते थे, तो वो उसमें निरंतरता में कमी आई कि नहीं आई। और फिर धीरे धीरे रोकने का प्रयास करें बुद्धिपूर्वक, फिर वो अभ्यास में आ जाता है, अंदर परिणति वैसी हो जाती ना, परिणति में विशुद्धि आती जाती है, तो फिर वो परिणामों में भी वो चीज नहीं आती। 77 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 126 है, 126, रत्नगंज शापकाचार्य। अनीता जी आप बोलेंगे पीछे। परशु कृपाण खनित्र परशुकृपाण खनेत्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम ज्वल ज्वलना ऐसा नहीं होता। ज्वलनायुध ज्वलनायुध ज्वलना युद्ध शंगी शंखलादीनां वध हेतूनाम दानम बदहेतूनां दानम् हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुद्धा परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम वध हेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। परशुक कृपाण खनेत्र ज्वलना युद्ध शंगी शंखलादीनां वधहेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुद्धः।
देखिए शब्द से ही थोड़ा समझ में आता है, हिंसा दान। हिंसा दान मतलब हिंसा का को देना। हिंसा तो कोई वस्तु थोड़ी ना है, हिंसा कोई वस्तु नहीं है जो उसको दिया जाएगा। तो फिर हिंसा दान का मतलब क्या है कि जिनसे हिंसा हो सकती है ऐसे कोई साधन, ऐसे उपकरण आदि को देना, वो हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। फिर है परशु। परशु यानी फरसा, कृपाण तलवार, खनित्र। खनित्र बोलते हैं फावड़ा, कुदाली। ये कुदाली लिखा है, फावड़ा टाइप मतलब जिससे जमीन खोदी जाती है, खनित्र। ज्वलन आयुध। ज्वलन यानी जिससे अग्नि लग जाए ऐसा, या अग्नि स्वयं ही ज्वलन। आयुध यानी हथियार। श्रृंगी यानी जहर। और श्रृंखलादि नाम। श्रृंखला यानी साकल, बेड़ी। बेड़ी आदि, आदि नाम यानी आदि। वध हेतु नाम। हिंसा के जो कारणभूत हैं, जिनसे हिंसा हो सकती है, हिंसा के कारणभूत जो ये सारे पदार्थ हैं। दानम उनका दान देना। हिंसा दानम उसको हिंसा दान। ब्रुवंती यानी कहते हैं। बुधा यानी बुद्धिमान या विद्वान, जो पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं वो फरसा, तलवार, फावड़ा, अग्नि, हथियार, जहर, श्रृंखला, बेड़ी इत्यादि जो हिंसा के या दूसरों को मारने के, वध के कारणभूत हैं, ऐसी वस्तुओं के दान देने को हिंसा दान कहते हैं। हिंसा के कारण जो फरसा, तलवार, कुदाली, गेती, अग्नि, आयुध, अग्नेयास्त्र, विष, बेड़ी, साकल इत्यादि के दान को सभी ज्ञानी, बुधा ज्ञानी विद्वान, हिंसा दान अनर्थ दंड कहते हैं। जिनसे हिंसा ही उत्पन्न होती है ऐसी वस्तु अन्य को देना। फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कुशी, हथौड़ा, तलवार, छुरी, कटारी, तमंचा, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तोप, बारूद, गोला, गोली, चाबुक, दांतला, दंतीला, बेड़ी, साकल, जहर, अग्नि इत्यादि वस्तुओं का दान करना। मांगने पर उधार देना, बेचना, किराए से देना, वह सब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। देखो, जिन चीजों से हिंसा हो सकती है, तो अपने समझ लो पुरानी जो अपने घरों में परंपरा थी ना, उसमें यानी कभी कोई मांगे, माचिस मांगे, माचिस नहीं दिया। और अभी भी मतलब ऐसा तो होता है, आप लोगों के भी, सबके होता होगा, जैसे लड़की की शादी हो रही है तो शादी के सामान में सुई, कैंची, चाकू, ऐसी चीजें नहीं देते थे कि अपने पैसे से खरीदना। नहीं मतलब उसका दान नहीं देंगे। ये क्या है, हिंसा के साधनभूत हैं। कि हाँ, कौन चक्कू लेके हम किसी का पेट में घुसा रहे हैं, सब्जी तो बनाएंगे उससे। कि नहीं, तुम सब्जी तो बनाओगे, बिना देखे बनाओगे और लट गई, साथ में बन गई, फिर उसका दोष किसको लगेगा? वो तुमने दिया था। इसलिए जो हिंसा के जो भी उपकरण है, यहाँ सारे बहुत सारे नाम दिए हैं। पुराने जमाने में माचिस वगैरह, लाइट वाइटर का तो जमाना ही नहीं था, माचिस वगैरह भी नहीं होती थी। तो सुबह एक बार किसी ने कैसे भी करके कहीं से चूल्हा सिलगा लिया, तो वो दबा के रखते थे कोयले में। पता है आप लोगों को? पता ही है, हाँ कर रहे हैं सब लोग। वो उसमें अग्नि को दबा के रखते थे, और एक ने सिलगा लिया तो फिर सारे गांव में वो उससे लेके जाते थे, मांग मांग के, अग्नि दे दो। ये अग्निदान जो लिखा है ना, ये उस समय। तो वो अब कि साहब हम तो भलाई का काम कर रहे हैं, कि भलाई का नहीं है, वो अग्नि जला के किसी का घर भी जला सकता है, किसी के घर में आग भी लग सकती है उससे। और वो पता नहीं अग्नि में क्या क्या बनाएगा, कुछ अभक्ष्य बनाए उस अग्नि से। तो ऐसे, क्योंकि साधन है वो हिंसा का है। अपने यहाँ दीपावली पे दीपक जलाने की परंपराएं हैं, और फिर दीपक जला के क्या करते हैं, पता नहीं बाहर में तो होता है कि नहीं होता, यहाँ जयपुर में तो होता है। दीपक जलाएंगे और 21, 51, 100, 500 ऐसे ऐसे संख्या में जलाएंगे, और फिर क्या करेंगे, खुद के घर में जगह जगह रखेंगे, अड़ोस पड़ोस में पूरे मोहल्ले में रख के आएंगे एक एक दीपक। करते हैं कुछ लोग, हाँ कर रहे हैं जयपुर वाले जो हैं। बाकी लोग तो देख रहे हैं ऐसे, यानी और जगह नहीं होता है, अच्छी बात है। हाँ, हमने देखा बचपन में, तो पूरे मोहल्ले में ये दीपक जला के इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह रख के आते थे। अब आप दीपक रखाए,
और फिर उस दीपक से वो पटाखे फोड़ रहा है वहां वहीं उसमें लगा के बम। तो अब ये क्या किसका दान दिया आपने? और फिर वही दीपक उसके पर्दे के पास रख दिया गया और उसके पर्दे ने आग पकड़ ली, उसके घर में आग लग गई। किसमें कारण बने? कौन कारण बना? तो ये हिंसा दान के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से अ, फटाके आदि जो भी हैं तो सब हिंसक। अभी अपन तलवार कुल्हाड़ी फाल ये तो अपने काम की है नहीं चीजें, मतलब अपन ज्यादा प्रयोग में नहीं आते। लेकिन चाकू है, कैंची है, इस तरह की चीजें, फटाके दिलाना बच्चों को, दूसरों को गिफ्ट, दिवाली के दिनों में एक दूसरे के घर जाएंगे तो पटाखे ले जाते हैं। ये क्या है? महाहिंसा, महाहिंसा व्यर्थ था, बिल्कुल नहीं। बंदूक का लिखा है तो बंदूक कौन देता है? कि देते हैं हम अपने बच्चों को खुद, अपने हाथ से। छोटा सा बच्चा होता है पालने वाला, पालने वाले बच्चे के हाथ में बंदूक पकड़ाते हैं। अब भले ही अभी तो उसमें आवाज आ रही है और लाइट दिख रही है, फिर वो बड़ा होता है फिर वो ऐसी बंदूक चलाता है। ये हिंसा दान है। बंदूक, धनुष, तलवार, और ये भी जो भी इस तरह के हथियार वाले जो भी खिलौने हैं, नहीं देने चाहिए बच्चों को। अब क्या करें, जमाने ही ऐसे आ गए, हाथ में नहीं देते तो वो मोबाइल में सारे यही यही है। मोबाइल के गेम जितने भी होते हैं बारीकी से देखेंगे ना तो वो हिंसक हैं। अपने को पता ही नहीं चलता है बच्चे क्या खेल रहे हैं, कि हम तो गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। पर उसमें 95% बता दूं, कोई कोई नहीं भी हो ऐसा हो, लेकिन कोई छोटे छोटे कोई जीव टाइप के होते हैं, कोई आदमी टाइप के होते हैं, नहीं तो कोई कुछ भी थोड़े ऐसे होते हैं और उनको मारना होता है। वो मारने टाइप के गेम होते हैं। अब वो अलग अलग शेप के होते हैं, अपने को तो समझ में भी नहीं आया ये क्या कर रहे हैं। इतना अपन लोग तो ध्यान भी नहीं देते, समझते भी नहीं। लेकिन वो सारे हिंसक गेम है। अब ये मोबाइल दिए किसने बच्चों के हाथों में? सब अपन लाए हैं और अपने से ही उनके हाथ में गए हैं, और ये गेम, ये सब। और जिसने ये बनाए हैं हिंसक साधन, उसको तो महान समझ लो। क्या कहें। ये सारी चीजें और भी इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो मतलब खुद का कोई काम सद रहा हो, अब अपने को कैंची काम लेनी पड़ती है, अपने को चाकू काम लेना पड़ता है, अपने को हथौड़ा फावड़ा कुछ काम लेना पड़ता है, तो ठीक है वो पाप है, लेकिन वो तो हमारा प्रयोजन भूत है। लेकिन जबरदस्ती दूसरे को देना, कुल्हाड़ी दे देना, वो कुल्हाड़ी से ले जाके पेड़ काटेगा, तो वो पेड़ एक इंद्रिय जीव की हिंसा का पाप किसको लगेगा? तो इस तरह की वस्तुओं का, कि वो गरीब आदमी था और ये था वो था, हमारी तो फालतू पड़ी थी, ले जा भी तू ले जा। फालतू पड़ी है तो पड़ी रहने दो उसको, किसी को दे। मान लो अपने घर में गीजर लग रहा था, मान लो पहले लगा रखा था, अब हमने त्याग कर दिया, ठीक है, अब क्या करें, उस गीजर को बेच दें? अब अपने तो बेकार है, तो उसको क्या बोलते हैं ना, रद्दी वाले को, उसको बेच दें। तो बेच देंगे तो क्या होगा? अब वो अपन तो उसका पैसा ले रहे हैं, है ना, बेच के जो भी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अपने लिए, लेकिन फिर भी कुछ तो जो भी आ रहा है, 150 रुपए जो भी। और फिर वो क्या करेगा, वो या तो खुद के घर में लगाएगा या वो दूसरे को ऐसे ही सस्ते में बेच देगा। फिर वो गीजर लगा के अनछना पानी उसमें गर्म करेगा। अब ये किसको लगने वाला है दोष? मतलब अपन कुछ चीजों का त्याग कर देते हैं ना, फिर सोचते हैं अब तो ये बेकार है, दूसरे फ्री में दे देते हैं, भाई को तू तू ले जा। अब भाई को दे दिया, अब वो गीजर का करेगा क्या वो आदमी? हमने जिस लिए त्यागा है, फिर हम उस चीज को दूसरे को दे रहे हैं, उससे होगा क्या? मैं थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ, मतलब जो होता है अपने साथ में, इस तरह की। तो फिर क्या करें उसका? फिर करें क्या? अब हमको तो काम में लेना नहीं है, या तो लगा रहने दो, आपके लगाए तो मत लो काम में, नहीं तो हथौड़ा मार के तोड़ ताड़ दो, किसी के काम नहीं आए। और क्या भाई, हमारे निमित्त से तो किसी को कोई वो उसमें अनछना पानी गर्म नहीं करे ना। और क्या कर सकते हैं? पहले तो लगाना ही नहीं, लेकिन पहले इतनी नहीं समझ तो लगे थे, लगे हैं घरों में। देखिए ठीक है। अब है अपध्यान। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहते हैं, 78 नंबर का श्लोक है। कौन बोलिए, बोलिएगा मुझे। वद बंधन छेदादेर
वध बंधन छेदादे। छेदा दे, र इसके साथ बोलना। वध बंधन छेदा दे, वध बंधन छेदादे। द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे, द्वेषादाग्राच्च परकलत्रादे। आध्यानमपध्यानम्, आध्यानपध्यानम्। आध्यानमपध्यानम्, आध्यानमपध्यानम्। शासति जिन शासने विशदः, शासति जिन शासने विशदः। वद बंधच्छेदादे, वध बंधच्छेदादेर्। द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः, द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे। आध्यानमपध्यानम्, आध्यानमपध्यानम्। शासति जिन शासने विशदः, शासति जिन शासने विशदा। क्या कह रहे हैं? वध बंध छेद, अपध्यान है। अपध्यान का मतलब क्या है? खोटा ध्यान। अप यानी खोटा और ध्यान करना। ध्यान करना मतलब मन में विचार करना। कैसा? वध यानी दूसरे का वध हो जाए, मरे, नाश हो जाए। बंध, उसको बांधा जाए। छेद, उसका छेदन भेदन हो जाए। छेद आदि यानी आदि इत्यादि, किसी के मरने की, बंधने की, नाश हो जाने की, उसका छेदन भेदन हो जाने की, इस तरह की। द्वेषात, ये द्वेष से, और रागाच, राग से। ये वध बंध छेद, छेद आदि, छेद आदि, द्वेष, द्वेष और द्वेषाद, द्वेषात यानी द्वेष से, और रागाच, राग से। ये द्वेषात आधा ते आएगा हलंत वाला, द्वेषात और रागात, तो ये संधि होके द्वेषाद रागाच ऐसा बना है शब्द। तो द्वेष से, द्वेषात यानी द्वेष से, रागात यानी राग से, राग से आगे जुड़ेगा पर कलत्र आदि। पर यानी पर कलत्र, पर स्त्री आदि। कलत्र यानी स्त्री, पर यानी दूसरे की, दूसरे की जो स्त्री पर स्त्री आदि है, उनका आध्यानम, उनका ध्यान करना, वो अपध्यानम। अपध्यान शासती यानी कहलाता है जिन शासने, यानी जिनेंद्र भगवान के शासन में, विशदा, जो जिनेंद्र भगवान के शासन में जो विशद है, निपुण है, मतलब गणधर परमात्मा है, आचार्य भगवान है, वो, उनके लिए जिन शासने विशदा ये शब्द दिए हैं। तो द्वेष के कारण, किसी से द्वेष है तो ये मर जाए, इसको बांध लिया जाए, इसका छेदन भेदन हो जाए, ऐसा विचार करना। और राग के कारण पराई स्त्री आदि का विचार करना, इनका ध्यान, इनका ध्यान करना, विचार करना, वो अपध्यान कहलाता है। उसको अपध्यान कहते हैं। कौन कहते हैं? जो जिन शासन में विशद है, यानी जिन शासन में जो प्रवीण है, निपुण है, ऐसे आचार्य आदि परमेष्ठी, उसे अपध्यान कहते हैं। खोटा विचार करना, जो छेड़ाला में काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये अपध्यान के लिए। और दे न सो उपदेश होए अगवनज कृषि पे, ये पापोपदेश के लिए। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जो द्वेष से, बैर से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के राग रूप अभिप्राय से दूसरे की स्त्री, पुरुष आदि के वध, बंधन, मारण, छेदन आदि का चिंतन करता है, उसे जो जिन शासन में प्रवीण है, वे अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। यानी बैठे बैठे ये समझ लो कि वो हिंसा दान वाला तो कभी कभार होगा, मतलब वो तो फिजिकली है ना, काया से होगा कि कुछ दे रहे हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं डेली भी हो, 2-4 दिन में हो, 2-4 महीने में हो, कभी कभार हो। और पापोपदेश भी समझ लीजिए इतना रेगुलर नहीं होगा, कभी दिन भर में एक बार, 2-3 दिन में एक बार प्रसंग बन जाए तो बन जाए, इतना नहीं होगा। लेकिन ये जो है अपध्यान, ये क्या है? ये कंटिन्यूस चलता रहता है।
क्योंकि ये मन से रिलेटेड है ना, और मन पे अपना कंट्रोल है नहीं। मन में निरंतर निरंतर मन में किसी की भलाई के, किसी की बुराई के, बस यही विचार चलते रहते हैं। किसी की भलाई के मतलब वो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, वो भी दूसरे का अच्छा, वैसे अच्छा सोचना हो तो बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोग हैं। बाकी इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये वो, बस किसी की हानि, किसी की लाभ, किसी की जीत, किसी की हार, वही विचार करते रहते हैं। तो द्वेष के कारण दूसरे का बुरा विचार करना, और राग के कारण दूसरे का भला विचार करना, ये नहीं कह रहे, क्योंकि अपद ध्यान कह रहे। तो किसी से हमको राग है तो वो अपना नहीं है, अपनी मर्यादा में नहीं है, अपनी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी उसको प्राप्त करने की इच्छा, तो वो विचार करना कैसे ये प्राप्त किया जाए, अपना नहीं होने पर भी, व्यवहार से भी उसको प्राप्त करने की विचारों में रहना, वो अपध्यान, खोटा ध्यान है। और दूसरे की हिंसा आदि कैसे हो जाए, दूसरे का बुरा कैसे हो जाए। अब बताओ, दूसरे का बुरा कैसे हो जाए ये विचार करने में अपना क्या लाभ है? भैया अनर्थ दंड क्यों है? अपना क्या लाभ है? दूसरे का बुरा हो जाए, इसमें अपना क्या लाभ है? कि हमको बढ़िया आनंद आता है, शांति। ये तो रौद्र ध्यान है। यदि हमको आनंद आता है किसी का बुरा देखकर, किसी की समझ लो हिंसा हो रही है, कुछ नुकसान हो रहा है, उसमें यदि हमको आनंद आ रहा है, तो ये रौद्र ध्यान है, अच्छी बात नहीं है वो तो दूसरे का बुरा विचार करने में हमारा कोई फायदा नहीं है। कोई धार्मिक हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई लौकिक लाभ नहीं हो रहा है, कोई विषय भोगों की सिद्धि नहीं हो रही है, फिर भी उसका विचार करते हैं बैठे बैठे निरंतर। तो ये अनर्थ दंड, मतलब ये जो मन से पाप होते हैं ना, वो मन वाले पापों को पकड़ना चाहिए, हमको खोजना चाहिए। अभी तो हम, मतलब हम यही एनालिसिस कर पाए, हम अपने दैनिक डेली लाइफ में अपने परिणामों को पकड़ पाए, अपने परिणामों को पकड़ने की आदत हो गई ना, तो काफी कुछ अपन समझ लो लाइन पे आ सकते हैं, सुधर सकता है जीवन। वरना तो हमारे को पता ही नहीं है हमारे क्या विचार चल रहे हैं, कहाँ जा रहा है उपयोग, पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा था, शाम की क्लास में कहा था, भगवान के दर्शन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं शाम की क्लास में, सुलोचना भाभी, भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने को कोई अर्घ वगैरह स्तुति याद होती है, रटी टटाई, जाते ही वो वेदी के सामने पहुंचते ही चालू हो जाती, मुंह से जोर से नहीं बोलते, अंदर मन में वो चालू हो जाता है, नमोकार मन चत्तारी मंगल, और एक आध दो चार जो भी अपने को बोलने होते हैं, वो अंदर चालू हो जाते हैं, वो अंतर जल। और हमारे विचार क्या चल रहे होते हैं उस समय? विचार कुछ और चल रहे होते हैं, देखना आप लोग, पकड़ना, एक से हो जाए अच्छी बात है, लेकिन वो नॉन स्टॉप अंतर जल, बाहर से मुंह नहीं हिल रहा है, खड़े हैं, वो कुछ और चल रहा है, विचार कुछ और चलते हैं, और नजरें वजरें कहाँ है वो पता नहीं, बिल्कुल अलग अलग चलता है। तो ये हमको पकड़ में आने लग जाए तो हम उसको मैचिंग करने का प्रयास करेंगे ना थोड़ा, कि अरे हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, किन के सामने खड़े हैं, और क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। ऐसे ही अभी भी दिन भर के भी अपन बैठे, कभी भी बैठे हैं और ध्यान चला जाए कि चल क्या रहा है अपने दिमाग में, और उस समय ही चले तो थोड़ी देर बैठ के शांति से, कि दिन भर में आज मेरे चल क्या रहा, ये जो मेरे विचार आए, ये विचार क्या मतलब के, क्या काम के, क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। इसलिए दूसरे का, ऐसे भी दूसरे का बुरा विचार करने से देखो, उसका दूसरे का बुरा होना 100% ये निश्चित है, पक्का है, कि उसका भला बुरा उसके कर्म के उदय के अनुसार है, हमारे करने से कुछ होता नहीं। लेकिन हम उसका बुरा विचार करके अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए जरूर गड्ढा खोद रहे हैं, कि पर के संबंध में विचार करना, वो पर के लिए तो निरर्थक है, यूजलेस है, लेकिन अपने लिए अनर्थकारी है, अपना अनर्थ हो रहा है। अनर्थ यही अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन का पाप उसमें लगता है। तो एक इस तरह का वाक्य भी चलता है कि दूसरे की अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे के संबंध में कुछ विचार करने का टाइम ही नहीं मिले। अपन अपने बारे में सोचो ना, अपन अपने को कैसे अच्छा कर सके, दूसरे का विचार करने की फुर्सत ही अपने को ना मिले।
इसलिए ये दूसरे के किसी का बुरा हो जाए, बांधा जाए, मारा जाए, इसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, इसका तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही आदमी इंसान खराब है, इसका तो अच्छा हो रहा है, ये ऐसा ही है और होना चाहिए, ये ऐसे जो विचार अभी देखो रियल लाइफ में कम सोचेंगे, लेकिन टीवी देख देख के, सीरियल देख देख के, मूवी देख देख के, पर देखो वो मूवी तो है नाटक, नकली, असली नहीं, सबको पता है। सीरियल आ रहा है वो नाटक है, लेकिन जो हमारे यहाँ भाव हो रहे हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ, ऐसी सजा मिलनी चाहिए इसको। ये भाव असली है कि नकली? ये जो भाव असली। हो रहे हैं ये भाव असली है, तो वो जो पाप लगेगा वो कैसा लगेगा? वो तो नाटक कर रहे हैं ना, तो उनको भले ही पाप पाप नहीं लगे, ये तो नाटक कर रहे हैं, समझ लो, लेकिन उनका नकली नाटक देखकर यहाँ असली भाव जो किए जा रहे हैं अपध्यान, उसका पाप असली, वो जो नरक में जाएंगे ना, उसके फल में तिर्यंच में जाएंगे, वो असली जाएंगे हम। ये विचार हमको करना चाहिए। बोलिए रेणु जी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो है कि जैसे जो ये शहीद हो जाते हैं हमारे आर्मी सैनिक, आतंकवादी मारते हैं, तो मेरे मन में बहुत विचार आता है, बहुत तकलीफ होती है अंदर से। मेरे को लगता है कि मतलब इनका क्या किया जाए कि ये मतलब रुक जाए। मेरे में पर्सनली बता रही हूँ, मेरे को बहुत मतलब मतलब हिंसा क्या रुक जैसे जाए? भाव आ जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है आतंकवादी कि रुक जाए कि वो शहीद होना रुक जाए? आतंकवादी रुक जाए, शहीद होना भी रुक जाए, आतंकवादी रुकेंगे तो शहीद अपने आप होना रुकेंगे, दोनों एक दूसरे के वो है। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अपने जो अनाज वगैरह में घुन लग जाते हैं, जीव पड़ जाते हैं, तो उनको फिर या तो जैसे छत पे फेंको या पेड़ के नीचे डालो, तो उनको किस तरह मतलब हटाएं वहां से, उनका किस तरह मतलब हटाएं? डस्टबिन में डालेंगे तो अभी भी वो जीव मरेंगे ही, और अपने पेड़ के नीचे या छत में डालेंगे तो वो खाएंगे ही दूसरे पक्षी। तो फिर उनका किस तरह हम लोग उसको किस तरह हटाएं वहां से? अब वो तो जो भी है वो मरते ही हैं, एक्चुअल में कुछ भी करो आप, डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन का कचरा वहां डस्टबिन में जाएगा इकट्ठे, वो तो सारे मरेंगे ही। अब कहीं कोई ऐसा स्थान हो, कोई खुली जगह जमीन हो, कोई जगह हो, वहां भी डालोगे तो कोई ना कोई वो चिड़िया विड़िया है वो सब खाती ही है, मतलब ये सावधानी भी तो एक यही तरह का चाहिए कि लगे। अनर्थ अनर्थ दंड पाप हो गया ये भी एक तरह से। वो अपनी असावधानी से ही होता है, तो सावधानी बहुत रखने की आवश्यकता है इन चीजों में। और फिर भी होता है तो अब जो भी अपने को बेस्ट लगता है कि अपनी समझ से अपने पास जो भी साधन है कि यहाँ ये उचित है, ये वही व्यवहार में हो ही नहीं पाता है, पाप हो ही जाता है। होता है, इसीलिए तो घर गृहस्थी वो पाप की वो और है। मैम सैनिक वाला मेरे मन में बहुत, मेरे को अंदर से बहुत तकलीफ होती है जब सैनिक मरते हैं ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर से, पता नहीं मुझे बहुत है इस चीज का। अब वो तो ये है कि देखो ये तो दुनिया में पंचम काल का प्रभाव तो है ही, तो वो अभी से वो बढ़ रहा है, और सब तरह के लोग दुनिया में हैं और सब तरह के कार्य चलते हैं, तो हिंसा भी चलेगी चलेगी। और जिनके इस तो तरह के मेरे जो भाव होंगे, तो आ रहे हैं उनका देशभक्ति मैं के क्या करूं? परिणाम, आप अपने भावों को, यही वस्तु स्वरूप को समझकर, वो आपके भाव कंट्रोल में आएंगे कि वस्तु स्वरूप समझा जाए कि ये ऐसा ही है, उनको देशभक्ति का परिणाम है, तो फिर उनका परिणाम उनके हिसाब से थोड़ा ठीक है जो भी है, लेकिन वो भी अपने स्वरूप को समझे और ये भी अपने स्वरूप को समझे, दोनों ही अपने स्वरूप से ना समझ है एक्चुअल में, तो सब अपने अपने उदय के हिसाब से अनुगत है। बोले सुमन जी। यहाँ तो विशेष रूप से द्वेष और वैर से जो हम काम करते हैं वो लिखा है, तो हमारे मतलब वो विचार तो कम होते हैं जनरली, किसी के लिए बुरा सोचना, अच्छा सोचने वाला या सिंपैथी जो होती है कि करुणा वाला, तो ये भाव भी वो कंटिन्यूअस अगर चलते हैं परिवार संबंधी या आसपास संबंधी, तो ये भी वही ध्यान में आता है। मतलब हम कर तो कुछ सकते नहीं है लेकिन चलते रहते हैं। हाँ, तो वो भी यदि अपने लिए प्रयोजनभूत नहीं है, मतलब किसी थर्ड के लिए चल रहे हैं, परिवार में भी इससे अपना कुछ ज्यादा संबंध नहीं है, तो वो अपध्यान ही है, व्यर्थ के विकल्प है ना फिर वो। अपने से रिलेटेड हो, अपने बिल्कुल जस्ट परिवार से रिलेटेड हो, तो फिर ठीक है वो चलेंगे, लेकिन यदि ऐसे है कि और थोड़ा दूर के रिलेशंस में है या ऐसा है और फिर भी चले जा रहे हैं, तो है तो अपध्यान ही, वो आठ ध्यान के अंतर्गत जाएंगे, इस तरह के जो भी अगर अपने परिवार से संबंधित भी जो भी विचार अपने वो कुछ जैसे YouTube में भी कुछ कुछ आता रहता है, अभी
अभी जैसे एक पूरे परिवार को पानी में बहते हुए देखा, तो 2-3 दिन तक मेरे दिमाग से निकली नहीं वो वीडियो। तो ये सारी चीजें भी वही अब ध्यान में आती है। अब ध्यान मतलब उनका बुरा तो नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी अब हाँ, मतलब कोई उससे प्रयोजन तो अपने नहीं को हुआ। हाँ। उससे अपने को वो संक्लेश हो रहा है ना, दुख हो रहा है। आर्ट ध्यान के अंतर्गत जाएंगी वो चीजें, और आर्ट ध्यान भी कोई अच्छा ध्यान नहीं है, वो अच्छा नहीं अब ध्यान ही है एक तरह से। हम्म, अब ध्यान आर्ट ध्यान ही है। हम्म, आर्ट ध्यान रौद्र ध्यान या अपध्यान है, तो वो आर्ट ध्यान के अंतर्गत ही जाएंगे। हाँ, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव अपना ही बिगड़ता है। भाव बिगाड़ रहे हैं तो अपना भाव बिगड़ रहा है, तो सिंपैथी थोड़ी रखें, फिर वो अपने उसको देखकर वस्तु स्वरूप का विचार करें, कुछ उस जीवों के संबंध में कि इन ऐसे ही जीवन चला गया, हमारा नहीं चला, मतलब थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हो जाए, कुछ इस तरह का विचार कर सकते हैं। पर वो दुख रूप जो विचार चलेगा, संक्लेश, तो वो आर्ट ध्यान हो जाए। बोलिए मीना चाची। मैम जैसे है ना, ये केला चिप्स का होता है ना सांचा, वो दे दिया अपन ने, किसी ने मंगाया, अब वो उससे आलू के चिप्स बना रहा है और अपने को पता नहीं है कि वो आलू का चिप्स भी बनाता है। तो ये तो भारी भूल हो गई, मतलब अज्ञानता में अपन ने वो काम कर दिया। हाँ, अब वापस भी नहीं ले सकते, किसी से वापस मांग नहीं सकते ऐसे। रिलेशंस का होता है कई चीजें। देखो अब आपको पाप ज्यादा बढ़ा है कि रिलेशन ज्यादा बढ़ा है, वो आप देख लीजिए। मतलब ऐसे मान भूल लीजिए। अब समझ में आ रहा है मैम ये सब चीजें, कि जैसे चक्कू मांगा किसी ने, अपन ने दे दिया, तो वो आलू भी कटेगा, प्याज भी कटेगा, उससे वो कुछ भी अवक्ष कोई भी। तो अब ये सुन सुन के पता चल रहा है, पहले तो हमको मालूम ही नहीं था इन सब चीजों के, पता ही नहीं था कुछ भी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बारीक बारीक, अब जैसे इतनी इतनी सी चीजें हैं, एक एक चीज किचन का जो भी आइटम है अपन दे रहे हैं, उससे क्या कोई क्या काम कर रहा है, हाँ, तो अब बहुत। समझ में आता है। जैसे अपन जो चीज नहीं खा रहा है, जैसे अभी अठाइयाँ चल रही है, तो अपन कहे किसी को कि तू भी खा ले भाई, तू तो खा ले, तो वो भी सोच समझ कर ध्यान रखते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है, अब बोला भी नहीं चलिए, जाता। अपना समय हो दीदी गया, मेरा बोलिए। प्रश्न है कि सुमन जी ने हाँ। बोला कि कोई लोग बह रहे थे तो उनके मन में तकलीफ हुई, तो दीदी ये तो भाव हमारा अच्छा हुआ ना, ये आर्ट नहीं, ध्यान क्यों हुआ? आर्त ध्यान इसलिए कि वो दुख रूप पर, आर्त ध्यान का मतलब है दुख रूप परिणाम, वो बोले निकली नहीं ना मेरे दिमाग से, वो नहीं तब दुख उनका में रही, दया संकलेश। भाव आया ना उनके मन में, किसलिए दया करुणा भाव आई। ठीक है, दया भाव तो ठीक है, लेकिन दया भाव के बाद भी वो जो मतलब जो उनकी स्थिति है ना, कि वो मेरे दिमाग से नहीं निकली, और वो तो वो इसका मतलब है वो संकलेश में है, वो उससे दुखी हो रही है। तो ये दया भाव होना अलग है, और वो दुख में मतलब आर्त ध्यान किसे कहते हैं, दुख रूप चिंतन। तो वो तो वो अलग चिंतन होगा ना, ये तो फिर कोई किसी की तकलीफ करेगा ही नहीं, दीदी इस तरह से होगा तो कोई किसी के नहीं, लिए परेशान होगा ही नहीं फिर। सिंपैथी रखना उसका निषेध नहीं है, सिंपैथी रखना का निषेध नहीं है, हमको मतलब भाव आना ही चाहिए, आएगा ही कि ये अच्छा नहीं है ऐसे बह रहे, लेकिन इसीलिए उस भाव को हम फिर वैराग्य की तरफ ले जाए। हम अगर दुख रूप, हम खुद अपने आप में दुखी दुखी हो रहे हैं उससे, तो दुखी रहने का उपदेश नहीं है। दुखी होना साता वेदनीय आश्रय का कारण है, वो आर्ट ध्यान। तो सिंपैथी रखना तो वैराग्य रूप से भी हो सकती है, सिंपैथी रखने की मनाही नहीं है, वरना तो फिर दया भाव ही नहीं रहेगा। दया भाव खत्म हो जाएगा। सही बात है। और तो दूसरा मेरा एक प्रश्न था हाँ, कि सब लोग महाराज लोग सब बोलते कि अपन को बहुत पूजा वगैरह करना चाहिए, तो बहुत भाव से पूजा करें, वैभव से पूजा करें, जैसे चक्रवर्ती पूजा करता था। आज के सब लोग ऐसे बोलते हैं, तो वैभव से क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत भाव से वैभव से पूजा करनी चाहिए। वैभव से ये मतलब है कि भाई भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो हम उत्तम से उत्तम जो भी द्रव्य है, जो भी सामग्री यूज ले रहे हैं, और भी जो भी उपकरण जो भी हैं हमारे, मांडला है या बर्तन है, जो भी चीजें, तो सब अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छे हो। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर का काम है तो घटिया घटिया सब चीजें। ऐसे जैसे हम खुद रहते हैं वैभव से, स्टैंडर्ड से, कि हम अपना, हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि हम ठेले वाले से नहीं खरीदेंगे कोई कपड़े, हम तो जाके वहीं मॉल से बढ़िया। तो ऐसे ही भगवान की मतलब पूजन करनी है, धर्म का काम है, तो कुछ भी कैसा भी कपड़ा, कैसे भी सामग्री, लोअर एकदम क्वालिटी की, तो ऐसा नहीं, वैभव से का मतलब अच्छे से अच्छा उत्तम द्रव्य जो कुछ भी है एक्चुअली वो। वो लोग अष्टद्रव्य में आजकल वो फूल वगैरह वो भी शायद मानते हैं इस तरह से।
अष्टद्रव्य। फूल मतलब रियल फूल? हाँ, जो फूल होते हैं और मिठाई नैवेद्य में, नहीं, वो तो अपने नहीं, वो तो फिर 20 पंथ में इस चलता है। पंक्ति में। चलिए, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। जय श्री